हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनुराग और मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। गाइस, कुछ टाइम पहले मैं एक न्यूज़ पढ़ते हुए मैंने एक आर्टिकल पे मेरी नज़र गई और वो आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग था। जो लोग हेल्थ सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, जो लोग फिटनेस रेजिम से जुड़े हुए हैं, जो लोग जिम जाते हैं और हेल्थ सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, उनके लिए एक चिंताजनक न्यूज़। रिसेंटली एफएसएसएआई, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, या फिर जो कि एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है स्मॉल और बड़े बिजनेसेस को, अ, जो भी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अ, उनको जो एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है सेफ्टी का, उनके द्वारा ये न्यूज़ आई है कि जो इंडिया में 15% ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। चिंताजनक न्यूज़ है। मैं वही देखिए आपको आर्टिकल ही दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। और मतलब आप सोचिए कि ये चीज़ हमें पता थी पहले कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिसेस यूज़ होती हैं वो किस तरह की होती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जीएमपी सर्टिफाइड लिखा होता है, जिसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कहते हैं। मेरा नेट बंद था, मैंने नेट ऑन किया तो 15% ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी से एफएसएसएआई, यानी कि 15% जो आप प्रोटीन पाउडर्स कंज्यूम करते हैं या फिर और भी कोई सप्लीमेंट कंज्यूम करते हैं वो पुअर क्वालिटी का है, जो एक सर्वे हुआ। और करीबन 1.5 लाख से ऊपर उन्होंने प्रोटीन पाउडर सैंपल्स को टेस्ट किया, जिसमें ये पता लगा कि करीबन 5,000 अनसेफ थे और 16,000 करीबन सब स्टैंडर्ड थे। अब देखिए, बहुत से लोग जो आजकल इंडियन हमारे क्योंकि बूम आ रहा है हेल्थ सप्लीमेंट्स में, तो इंडियन मार्केट्स में बहुत, और कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा ही लोग सप्लीमेंट्स कंज्यूम करने लग गए हैं। और देखिए, जो सोर्स होता है सप्लीमेंट का, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है, अगर वही अच्छी नहीं रहेगी, यानी कि जो रॉ मटेरियल उस प्रोडक्ट में डाला हुआ है या फिर जो जिस तरह से वो मैन्युफैक्चर करा जा रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारी जो कंपनीज इन्हें बनाती हैं वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, वो किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ये ज़िम्मा देती है कि वो उसे मैन्युफैक्चर करे, कोई फार्मा कंपनी को या किसी और कंपनी को, थर्ड पार्टी कंपनी को, और वहाँ पे ये बनते हैं। तो अगर वहीं पे ये चीज़ें, मतलब ये प्रोडक्ट्स ढंग से नहीं बनाए जा रहे, तो आपकी हेल्थ कितनी डेंजर में है, आप इस खतरे में, आप सोचिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इसके प्रति कंसर्न भी जताया है कि भैया, क्योंकि इतने सारे लोग जो पुअर क्वालिटी के जब आप सप्लीमेंट्स कंज्यूम करोगे, तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपकी किडनी, आपकी लीवर पे किस तरह का इम्पैक्ट, इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को बैन करने के लिए भी यू नो आगे आई हैं, और उन्होंने बैन किया है। जो ऐसा बोलते हैं कि भैया ये आप खाइए, इससे आपको ऐसा हो जाएगा, इससे आपको ऐसा हो जाएगा। देखिए, रिसर्च टेस्ट सब ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप पढ़ेंगे या फिर अगर आप अपने सिर्फ यूट्यूबर भैया को देख के कोई प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। आप रिसर्च करिए, पढ़िए, देखिए कि वो प्रोडक्ट कहाँ बना है, सोर्स क्या है, क्या चीज़ें हैं। देखिए, क्योंकि ये बहुत एक एक चिंताजनक न्यूज़ है कि अगर आपको जो इंडिया में सप्लीमेंट, इंडिया में, मैं अगर सही बताऊँ, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट जहाँ पे सप्लीमेंट्स बेचे जाते हैं और लोग खरीदते हैं, क्योंकि इतना यूथ है, इतने यंग लोग हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, बिलियंस में हम हैं। उसमें से अगर एक मोर देन 1/4 या 1/5 जनता भी अगर सपोजिटली सप्लीमेंट्स लेती है, किसी ना किसी तरह का सप्लीमेंट, जिसमें प्रोटीन सप्लीमेंट तो एक कॉमन सप्लीमेंट है, क्योंकि उसको ऐसे बोल के बेचा जाता है कि इट इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल, बिल्कुल भैया दूध से बना हुआ है। तो मतलब सोचिए आप। वैसे भी ये बेवकूफ़ी की बात है। पहले तो आपको ये रिसर्च करनी चाहिए कि समथिंग विच कम्स इन अ पैक, इट है क्लोज्ड कंटेनर, इट हैज़ अ शेल्फ लाइफ, इट हैज़ flavors, it has artificial colors, it has additives, it has a expiry date। वो कैसे भैया सेफ है? वो सिर्फ मैं उसमें, मतलब सेफ तो नहीं, मतलब वो कैसे भैया नेचुरल है, कंप्लीटली नेचुरल है। तो देखिए, ये अ, बहुत ही एक चिंताजनक बात है। नॉट सो हेल्दी बोला जा रहा है सप्लीमेंट्स को। अगर आप बाहर से प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, इंडिया से बाहर से, तो फिर भी मैं बताऊंगा, बोलूँगा आपको कि वहाँ पे भी ऐसा होता होगा कि प्रैक्टिसेस गलत होती होंगी, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो गवर्नमेंट, जो जो मतलब रेगुलेशंस हैं या फिर रेगुलेटरी जो कंपनीज़ हैं या फिर जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट है, इतने स्ट्रॉन्ग है कि उस प्रोडक्ट की फिर भी जांच होती है। पर इंडिया में तो सिर्फ मार्केटिंग के नाम पे आपको
कुछ भी बेच, आटा मिट्टी बेची जा सकती है आपको, ये बोल के भैया ये सोना है, और लोग खरीदते हैं क्योंकि आपके यूट्यूबर भैया बोल रहे हैं भैया खाओ इसे, बहुत अच्छा है, मैंने लिया है, मेरी बॉडी बनी है। तुम जिम्मेदारी लोगे कल किसी को कुछ हो गया तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था, बहुत सारे आर्टिकल्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, डीएनए, बहुत लोगों ने ये चीज़ आर्टिकल आया है कि ये बहुत सेफ़ नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ ये सेफ़ नहीं है क्योंकि इंडिया में गाइस खासकर कोई ऐसी खास रेगुलेटरी नहीं है, और लोग, मेरा ये मानना है कि कुछ भी मार्केटिंग के नाम पे यूट्यूबर जो आपके इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, फेक इन्फ्लुएंसर्स, उनके नाम पे, और मैं फेक नहीं बोलूँगा, मैं दिल से ये बात बोल रहा हूँ कि जो बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो भी जांच कहाँ करेगा भैया, अगर उसे कोई बोला जाएगा कि सप्लीमेंट तुम बेचो, वो पैसे के लिए बेच देगा। तो आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। एक अच्छे सोर्स, एक अच्छी कंपनी का ही सप्लीमेंट खरीदिए अगर आपको डाउट होता है, या ऐसी कंपनी का खरीदिए जो रिगरस लैब टेस्टिंग कराती है। मैं तो ये बोलूँगा ज़्यादातर ऐसी वेबसाइट से खरीदिए जो ओरिजिनल बेचती हैं, या फिर बाहर के सप्लीमेंट्स खरीदिए, बाहर की वेबसाइट से, इंटरनेशनल वेबसाइट से खरीद लीजिए अगर आपको अगर आपको, क्योंकि देखिए 5-6 हज़ार से नीचे कोई सप्लीमेंट आता नहीं है आजकल। तो अगर आपको ख़रीदना ही है तो बाहर की वेबसाइट से खरीदिए, कुछ कस्टम ड्यूटी दे दीजिए आप, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना तो है कि ओरिजिनल मिलेगा, अच्छा माल मिलेगा। लेकिन अपनी स्टडी करिए, अपने पढ़िए उसे, खास कि भैया वो सप्लीमेंट क्या है, कैसा है, कहाँ से वो रॉ मटेरियल को, क्वेश्चंस पूछिए। कुछ कंपनी है जो बहुत क्लैरिटी रखती है, जो बहुत क्योंकि क्लैरिटी में पावर है, जो बहुत क्लैरिटी रखती है कि उनका रॉ मटेरियल कहाँ से आया है, कहाँ पे उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, किस तरह की उनकी मैन्युफैक्चरिंग मेथडोलॉजी है या प्रैक्टिसेस हैं, उसको रिवील करते हैं। पर कुछ कंपनियां तो ये सस्ते में आपको बिल्कुल कचरा बेच रही हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो गैस यही बोलूँगा मैं आपको कि आप ख्याल रखिए अपना, ऐसे सप्लीमेंट्स खरीदिए जो आपको आपको हार्म ना करे, रादर देन कुछ फ़ायदा तो दे नहीं रहे, हार्म ज़्यादा कर रहे हैं। तो देखिए ये बहुत ही एक चिंताजनक न्यूज़ थी, जो मैंने पढ़ा तो मैं खुद घबरा गया, क्योंकि मैंने भी कुछ टाइम से कुछ एक दो इंडियन सप्लीमेंट्स यूज़ किए कंपनी का, मुझे भी डर लगता है भैया क्या खा लिया मैंने, पता नहीं। तो यही बोलूँगा गाइज, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, पढ़िए, समझिए, परखिए, एंड देन अपना पैसा लगाइए, अपना हार्ड एंड मनी लगाइए उस चीज़ पे। तो वैसे यही था वीडियो का मोटिव। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय।